प्रोटेस्ट पहले तो मैं बता दूं, आयुर्वेद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रामदेव जी के खिलाफ़ है, जिन्होंने डॉक्टर्स फैटर्निटी को, मेडिकल फैटर्निटीज़ को बदनाम किया है। उनके खिलाफ़ गंदे स्टेटमेंट्स दिए हैं, गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं। और उनको जबकि हमारे इतने सारे डॉक्टर्स ड्यूटी आवर्स में अब कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए मर गए, उसके बाद भी ये उनके स्टेटमेंट बहुत ही गलत है और इससे हमारा मोरल डाउन होता है। हम पूरे दिन 24 घंटे दिन रात रह हॉस्पिटल में पेशेंट्स की इलाज कर रहे हैं, उसके बाद से ये बोलना बहुत ही गलत है। ये प्रोटेस्ट नेशन वाइड है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीबन 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ जुटेंगे और हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। पहली तो हमारी मांग है कि जिस तरह से रामदेव जी ने पब्लिक में स्टेटमेंट दिया है मेडिकल फैटर्निटी के खिलाफ, उसी तरह पब्लिक मीटिंग में वो माफ़ी मांगे सारे डॉक्टर्स से। अगर वो जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा, हम उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। ब्लैक डे बेसिकली हमारे जो डॉक्टर्स मारे गए हैं ड्यूटी आवर्स में, जो कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए मर गए हैं, और उनके लिए ये ब्लैक डे मनाया जा रहा है। उनके लिए ये जो गलत स्टेटमेंट दिया गया है उसके लिए हम ब्लैक डे मना रहे हैं। मैं डॉक्टर आशु कुमार मीना हूँ, वाइस प्रेसिडेंट आरडी सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वाइस प्रेसिडेंट फोड़ा। एक्चुअली ये ब्लैक डे मनाने में कोई ऐसा, इस कोविड में हमें कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि हमारा आनंद का कोई विषय नहीं था। ये मजबूरन बाबा रामदेव ने हमें यहाँ खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स दिन रात, जो हेल्थ केयर वर्कर्स दिन रात कोविड पेशेंटों को ट्रीट कर रहे हैं और उन पेशेंटों के ट्रीट करते करते उनकी जान चली गई, उनके घर वालों की जान चली गई है, उनके खिलाफ वो ऐसे वो करते हैं। एक भारत सरकार का जो वैक्सीन ड्राइव है इतना बड़ा, उसके अगेंस्ट वो बोल देते हैं। जो भारत सरकार की पॉलिसी है जिसमें कि वो हमें प्लाज्मा थेरेपी या कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनका कोई बेस नहीं है, ये बेसलेस बातें हैं, लेकिन ये मिसलीड कर रही हैं, आम जनता को मिसलीड कर रही हैं। आम जनता ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और उससे उनकी डेथ हो रही है। तो ये बिल्कुल एक तरह का कहें कि हम मर्डर है ये एक तरह का, रामदेव जी के जो बयानबाजी से। और दूसरा ये इसमें एक हमारा क्लियर ये भी करना चाह रहे हैं कि ये आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ कभी नहीं है, ये सिर्फ रामदेव जी के अगेंस्ट था, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद की आड़ लेके अपनी पब्लिसिटी स्टैंड कर करके अपने प्रोडक्ट को उन्होंने आगे पहुंचाने का काम किया है। तो ब्लैक डे बाबा रामदेव जी के अगेंस्ट है। बाबा रामदेव जी को जो भी एपिडेमिक एक्ट के तहत जो भी एक्शन बनता है वो एक्शन होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए और हम पब्लिकली उन्हें, हमारे डॉक्टर्स को जो इंसल्ट किया है, जो एलोपैथी को जो उन्होंने चैलेंज किया है, उसका उन्होंने पब्लिकली क्षमा मांगना चाहिए। अगर ऐसा ही अपनी उस पर अड़े रहते हैं बाबा रामदेव, तो आगे ना आगे कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही असहनीय है। ये समय नहीं है इंडिया में कि हम ऐसी बातें करी जाए हमारे डॉक्टरों के ख़िलाफ़। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही असहनीय है। तो टाइम के हिसाब से जो सूटेबल होगा, जो विदाउट पेशेंट केयर हैम्पर करे हुए जो भी प्लान होंगे, हम करते रहेंगे वो प्लान। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर महक भूषण। देखिए, मतलब जिस तरीके से ये पैंडमिक चल रहा है, किसी वॉर से कम सिचुएशन तो है नहीं। एंड पहली बार नहीं हुआ है कि डॉक्टर्स के साथ या तो कमेंट्स ऐसे हुए हों या बदसलूकी कहिए या किसी भी के लोगों के आचार और विचार, जैसे लोगों के बारे, डॉक्टर्स के बारे में स्पेशली बदले हैं, वो बहुत ही हर्टफुल होता है डॉक्टर्स के लिए। बिकॉज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीइंग अ सोल्जर। सो बहुत क्या कहूँ मैं, वर्ड्स कम पड़ते हैं कभी कभी, बिकॉज वी गो बैक टू आवर फैमिलीज़, हम भी अपने घर जाते हैं एंड देन ये सोच में पड़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं और जो पॉलिटिशियंस ये देश चला रहे हैं, वो ऐसे सोचते हैं एंड ये लोग समाज में ये प्रोपगेट करते हैं, ये चीज़ें फैला रहे हैं, ऐसा मिसट्रस्ट फैला रहे हैं कि लोग अब डॉक्टर्स को उतना बिलीव तो करते नहीं हैं। तो मुश्किल है सिचुएशन, है ना, ऐसे माहौल में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.